इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों आज हम देश में बढ़ रही भुखमरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा एक दो दिन पहले एक आर्टिकल आया था जो कि रघुराम राजन और अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी ने मिलकर लिखा था। ये आर्टिकल आया था न्यूज़ 18 के अंदर और बाकी वेबसाइट्स के ऊपर भी दिखा था। इसमें बताया गया था कि देश के अंदर बहुत ही भीषण भुखमरी की समस्या आने वाली है और इस समस्या का मेन जिम्मेदार और मेन कारण है कोरोना वायरस। दोस्तों इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने अपने जॉइंट आर्टिकल में लिखा है कि देश अभी एक तरफ तो जहाँ लॉकडाउन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो इसी के चलते देश में भुखमरी बढ़ने वाली है। और ये क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ तो इंडिया का पीडीएस सिस्टम जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से पूरा एफिशिएंट नहीं है। दूसरी तरफ देश में रोज़गार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। देश की रोज़गार की परसेंटेज अराउंड 26% के ऊपर जा रही है, जो कि पहले 7% थी। दोस्तों इस लॉकडाउन की प्रॉब्लम की वजह से सब लोग अपना अपना काम छोड़ के घर पर बैठे हुए हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कहीं दूसरी जगह पे फंसे हुए हैं, जैसे कोई कहाँ पे गया हुआ है, या कुछ बहुत सारी माइग्रेटेड लेबर है जो अलग स्टेट्स में काम करती है। सारी लेबर अपनी अपनी जगह पर फंसी हुई है, वो घर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इनसे लोगों के बीच में भुखमरी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों की तरफ माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको समय पर भोजन पानी नहीं मिल पा रहा है। तो इस लॉकडाउन की सिचुएशन के अंदर सबको अपने अपने घर पर रहना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखना होता है। लेकिन माइग्रेटेड लेबर वगैरह अपने अपने स्थान पर जाने की कोशिश कर रही है, अपने अपने घर जाने की कोशिश कर रही है। इससे क्या है कि कोरोना का खतरा है वो बढ़ गया है। ये खतरा मेनली इसलिए बढ़ रहा है कि लोगों को घर पे जाना है, और घर पे क्यों जाना है? क्योंकि उनको जहाँ पे अभी वो है उस जगह पर उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही है। अगर वो जहाँ पे है वहीं पे उनको खाना और पानी अच्छे से मिल जाए तो वो लोग शायद नहीं जाएंगे दूसरी जगह पे, या अपने घर की तरफ नहीं भागेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रहा है कि सरकार लोगों के पास खाना अच्छी तरीके से नहीं पहुँचा पा रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुंबई के अंदर धारावी में कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो पूरे का पूरा धारावी सील कर दिया गया है। तो उसके बाद में क्या हुआ है कि लोगों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम की तरह और मतलब सरकार के द्वारा ही खाना पहुंचाया जा रहा है, लेकिन खाने के लिए लोगों को एक दो घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बाद में भी उनको श्योरिटी नहीं रहता कि खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। यही सिचुएशन बाकी जगह पे भी है। कई सारे जो माइग्रेटेड लेबर हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ऑब्वियसली वो लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि वो कैसे तैसे करके अपने घर की तरफ पहुँच जाएँ। दोस्तों यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सरकार इतने लोगों को खाना कैसे पहुँचाएगी या इतने लोगों को खाना कैसे देगी? क्या सरकार की ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब लोगों को खाना दे? यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में, और एक एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों हर कंट्री क्या करती है कि अपने कुछ स्टॉक रखती है, ताकि अगर कभी भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आए या अकाल पड़ जाए तो लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराया जा सके। तो ऐसा ही सिस्टम इंडिया के अंदर भी है। तो इंडिया के अंदर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये अलग अलग जगह पे अपने गोदाम बना के रखता है पूरे देश के अंदर। तो इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर स्टॉक रहता है खाने का, और मतलब अलग अलग अनाज वगैरह का। अभी इंडिया में एक रिसेंट रिपोर्ट से पता चला है कि 77 मिलियन टन खाद्य अनाज मौजूद है। तो मतलब अभी खाने के अनाज की कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है तो है पीडीएस की, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। यह है कि मतलब अपने पास भरपूर मात्रा के अंदर अनाज है, लेकिन यह अनाज और खाने का सामान गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि अपना डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सही नहीं है। मतलब अपनी सप्लाई चेन जिसके थ्रू यह अनाज और खाने का सामान लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो पूरा एफिशिएंट नहीं है। दोस्तों आपको बता दूँ कि ये सिस्टम पहले से भी एफिशिएंट नहीं था, और अभी इसकी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई है कोरोना वायरस की वजह से। ये पीडीएस सिस्टम कैसे काम करता है? इसके अंदर एक तो होता है बीपीएल कैटेगरी के लोगों के लिए, और एक होता है एपीएल, मतलब जो बीपीएल या उससे नीचे की कैटेगरी में है, जो उसके ऊपर वाली कैटेगरी में है, दोनों लोगों के लिए। तो क्या करते हैं सरकार कि राशन कार्ड के थ्रू सब लोगों को अनाज या बाकी के जो मूलभूत खाद्य पदार्थ है वो उपलब्ध करवाती है। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है, और अभी भी राशन कार्ड के थ्रू सरकार ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी दिक्कत क्या आ गया है कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब कुछ बंद हो गया है। गवर्नमेंट भी पूरे अपने फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही है, तो लोगों के पास खाना पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तरफ जहां सिस्टम पहले से ही एफिशिएंटली नहीं चल रहा था, वो और ज़्यादा ख़राब हो गया है। और दूसरी तरफ से क्या हुआ है कि पीडीएस सिस्टम जब काम करता है जब आप अपने खुद के स्टेट में हो और आपके पास अपना राशन कार्ड हो।
दोस्तों अभी भी इंडिया के अंदर कंडीशन ये है कि बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन फिर भी वो अपने स्टेट में नहीं है अभी, तो इस वजह से खाना नहीं मिल पाता है उनको। फॉर एग्जांपल कोई झारखंड का बंदा है, वो काम कर रहा है केरला के अंदर, उसके पास राशन कार्ड है लेकिन वो राशन कार्ड केरला में नहीं चलेगा, वो झारखंड में ही चलेगा। अगर उसका झारखंड के अंदर उसका कोई मतलब घर वाले रह रहे हैं तो उनको खाना मिलेगा, लेकिन वो जहाँ केरल में फंसा हुआ है या तमिलनाडु में, राजस्थान में कहीं पे भी फंसा हुआ है तो उसको खाना नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस वजह से जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास नहीं है राशन कार्ड उनको भी खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये पीडीएस सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। दोस्तों इस दिशा में सरकार बहुत सारे काम कर रही है लेकिन अभी भी और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है।